गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट जुलाई 2023 के लिए जितने भी अभ्यर्थीगण सीटेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। जो आज आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 15 आपका पेडागोजी का गणित का 15 इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग देखेंगे 15 इस वीडियो में देखेंगे 15 MCQ जो आपका पेडागोजी का है, गणित का पेडागोजी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर क्वेश्चन आपका है, गणितीय संप्रेषण को कक्षा में डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। समस्या हल करने से पहले गणित की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ने से, या फिर बच्चों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं की परिभाषा सिखाने, या फिर बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने, या फिर विभिन्न गणितज्ञों के जीवन इतिहास के अधिगम। तो यहाँ पर जो आपका 46 नंबर जो क्वेश्चन होगा आपका, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने। गणितीय संप्रेषण को कक्षा में बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये आपका पेडागोजी का सवाल है, जो आपका इस वीडियो में 15 गणित के पेडागोजी के प्रश्नों को देखेंगे। जो आपका 15 क्वेश्चन आपका गणित का होता है और 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी का होता है, जो कि पेडागोजी आपको पेपर 1 पेपर 2 सभी में कॉमन है। तो आज हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो भी अभ्यर्थीगण तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें गणित के महत्वपूर्ण 15 पेडागोजी के सवाल को इस वीडियो में लिया गया है। चलिए, तो ये आपका गणितीय संप्रेषण को कक्षा में बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 47 नंबर क्वेश्चन, यदि P तो Q के लिए सटीक उपयुक्त गणितीय चिन्ह की पहचान कीजिए। देखिए, यदि P तो Q के लिए जो सटीक उपयुक्त जो गणितीय चिन्ह होगा इसका पहचान करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यदि P तो Q, इसके लिए क्या लिखेंगे? P इम्प्लाइज Q। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में अवशिष्ट नहीं है? ये आपका पेडागोजी का सवाल आपका 15 जो है आपका हर सेट में पूछा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब बार बार इस तरह का पेडागोजी को आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा क्लियर आपको हो जाएगा। तो आपका ये 48 नंबर क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में अवशिष्ट नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? निगमनात्मक विवेचन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, निगमनात्मक विवेचन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? इधर से थोड़ा कुछ ऑप्शन इधर से कट रहा है। ये 49 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा पाया गया है कि, चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अच्छा से आपको दिखेगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपका, ऐसा पाया गया है कि बहुत बच्चे जो कि पारंपरिक व्यवसाय जैसे बाजार, व्यापार क्षेत्र आदि जगहों पर रहते हैं, वे मानसिक परिकलन बहुत आसानी से कर लेते हैं। यह कौशल क्या कहलाएंगे? तो यह जो कौशल आपका क्या कहलाएंगे?
आपका 49 का जो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कक्षा में चर्चा का विषय हो सकते हैं जिनके द्वारा शिक्षक शिक्षिकाएं विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान करने की कार्यनीतियाँ या विधियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? राष्ट्र पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार डैश को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्व देनी चाहिए। किसको सबसे कम महत्व देना चाहिए? तो आपका सटीकता को। सटीकता का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। राष्ट्र पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सटीकता को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्वता देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए सटीकता। अगला प्रश्न आपका है 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय निर्देशन इसको मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय निर्देशन से न्यूनतम संबंधित है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। गणित की कक्षा में अमूर्त प्रतिरूपों का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करना जो क्या है आपका गणित निर्देशन से जो है न्यूनतम संबंधित है। गणितीय निर्देशन से न्यूनतम संबंधित है क्या? गणित की कक्षा में अमूर्त प्रतिरूपों का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करना जो क्या है आपका गणितीय निर्देशन से न्यूनतम संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 51 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब 52 नंबर क्वेश्चन आपका है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्न में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? देखिए कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्न में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भिन्न के प्रतिरूप जैसे वृत्ताकार पाई, आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर को प्रदर्शित कर विद्यार्थी को स्वाभाविक रूप से स्वतः परिभाषा समझने में मदद करना। ये जो आपका क्या है सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ये तरीका जो कक्षा 4 के विद्यार्थी को भिन्न में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाने हेतु जो है निम्नलिखित तरीका जो है आपका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्या होगा? तो भिन्न के प्रतिरूप जैसे वृत्ताकार पाई, आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर को प्रदर्शित कर विद्यार्थी को स्वाभाविक रूप से स्वतः परिभाषा समझने में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 53 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 53 का सी हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जिनमें अमानक तकनीकों का उपयोग कर वास्तविक जीवन की वस्तुओं का मापन किया जा सके। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से जो सर्वाधिक उपयुक्त है क्या है? तो ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जिनमें अवमानक तकनीकों का उपयोग कर वास्तविक जीवन की वस्तुओं का मापन किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है
54 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में औपचारिक शिक्षण के संदर्भ में सही है। देखिए औपचारिक गणित में जो औपचारिक शिक्षण से संबंध जो है वो जो सही है वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। यह गणित अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गणित में जो औपचारिक शिक्षण के संबंध में जो सही कथन है आपका क्या है, यह गणित के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 55 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पाठ्यपुस्तक का जो आपका सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्षण क्या हो सकता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के समय यह संदर्भनात्मक उदाहरणों एवं क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। यह आपका क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्षण है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक का। जो आपका सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के समय यह संदर्भनात्मक उदाहरणों एवं क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर क्वेश्चन आपका है, गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है। गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कंठस्थ रटने की क्षमता। ये जो निगेटिव कोड वर्ड रटना कंठस्थ करना, ये क्या है, नेगेटिव कोड है और यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंठस्थ या रटने की क्षमता वो क्या है, निगेटिव कोड वर्ड है, तो आपका निगेटिव में निगेटिव ही सही होगा। तो विद्यार्थी के निष्पादन का जो मूल्यांकन जो है वो किस पर आधारित नहीं है, तो रटने या कंठस्थ करने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए बाकी जो है समस्या समाधान क्षमता, यह आपका तार्किक चिंतन क्षमता, दृश्यीकरण क्षमता, यह सभी क्या है, पॉजिटिव कोड वर्ड है, पॉजिटिव है। और आपको क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। कंठस्थ करना, रटने की क्षमता, यह सब क्या है, नेगेटिव कोड वर्ड है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपका 57 नंबर क्वेश्चन आपका, राष्ट्र पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है। देखिए राष्ट्र पाठचर्या जो है रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर मतलब वही प्राथमिक स्तर पर जो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है, तो किसको माना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विचारों की अस्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना को क्या माना गया है, आपका गणित शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है। विचारों की अस्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्र पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है आपका प्राथमिक स्तर पर जो कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षा हेतु उद्देश्य माना गया है, उच्च उद्देश्य माना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, विचारों की स्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 58 नंबर क्वेश्चन, कक्षा के 50% विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय नहीं समझा, तो निम्नलिखित में से कौन सी विषय के अधिगम में बच्चों की सहायता करने की उपयुक्त कार्यविधि या कार्यनीति नहीं है। देखिए कक्षा के 50% विद्यार्थियों ने जो है गणित में एक विषय नहीं समझा, तो निम्नलिखित में से कौन सी विषय के अधिगम में बच्चों की सहायता करने की उपयुक्त विधि या कार्यनीति नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका 58 का सी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कहना। बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कहना, यह क्या है आपका उपयुक्त विधि नहीं है। जो आपका जो बच्चों की सहायता करने की जो उपयुक्त विधि है वह क्या हुआ,
यह नहीं है कि बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्याओं को हल करने को कहना। यह क्या है आपका जो है विषय अधिगम में जो है बच्चों की सहायता करने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपका 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो 2005 के अनुसार जो है आपका कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर होगा आपका 59 का बी हो जाएगा। शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं। यह क्या है आपका जो आपका यह एक क्या है रचनात्मक कक्षा पर आधारित। यह जो है क्रियाकलाप आपका क्या है, एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है, जो क्या है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार जो आपका क्या है शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं। यह क्या है, एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, और यह लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इस वीडियो में आपको 15 जो आपका गणित का पेडागोजी को लिया गया था, जो कि आपका टोटल क्या है वो टोटली क्या है इम्पोर्टेंट सभी पेडागोजी था, जो आपका जो 15 सभी सब्जेक्ट में ऐसे पेडागोजी होता है, लेकिन यह क्या है आपका गणित का पेडागोजी है, जो 15 पेडागोजी को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ता में वृत्त की अवधारणाओं के विकास से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है। देखिए वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है, कौन सा क्या नहीं है, अपने परिवेश में वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानना, रेत में रस्सी और डंडी के प्रयोग से वृत्तारेखन करना, या फिर कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना, या फिर कुछ वृत्ताकार वस्तुओं के उपयोग द्वारा वृत्तों का अनुरेखन करना। देखिए यहाँ पर आपको प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना क्या हो जाएगा, कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना क्या है आपका, ये आपका अधिगम, ये जो है कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना जो आपका क्या है प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है। ये आपका क्या है कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना, ये आपका जो प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 15 महत्वपूर्ण गणित के पेडागोजी जो आपका सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।